आपने फिल्मों में देखा होगा कि शातिर बदमाश आते हैं और थाने और चौकी में सरेराह फायर कर कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के बरेली जनपद में देखने को मिला, जहां सरेराह चौकी में शातिर बदमाश फायरिंग कर कर चले गए और कुछ ही देर बाद पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में सनसनी फैल गई। वहीं क्षेत्र पूरा छावनी में तब्दील हो गया। सभी थानों का फोर्स पहुंचा, आला अधिकारी पहुंचे। सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कमिश्नरेट लागू की गई है। पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, अन्य जिलों में की गई थी। उसके बाद प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा में, अन्य जनपदों में कमिश्नरेट लागू की गई है। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के लिए सूबे के मुखिया लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं, मगर आखिर ऐसी कहां कमी हो रही है जिससे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है? क्या ये दावे सिर्फ खोखले हैं? जो अब तक पहले कभी देखा नहीं कि चौकी में सरेराह पुलिस के खाकी के सामने, खाकी की नाक पर, और बदमाश बड़ी चुनौती फायरिंग कर कर चले आ रहे हैं। वहीं इसमें पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है। देखिए क्या कुछ पूरा मामला था हमारे खास प्रोग्राम यूपी अपराध में। दरोगा से मिलने आए बदमाशों से चौकी में घुसकर सिपाही पर झोंका फायर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 हमलावरों ने शुक्रवार रात पुलिस को चुनौती दी। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नकटिया चौकी पहुंचे हमलावरों ने चौकी इंचार्ज के बारे में पूछा। उनके मीटिंग में होने की जानकारी पर दोनों कुछ दूर चले, फिर लौटकर आए और सिपाही पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि गोली उनकी कमर से रगड़ते हुए निकल गई। चौकी में जानलेवा हमले की जानकारी पूरे जिले में चेकिंग कराई गई, लेकिन आरोपितों का सुराग नहीं लग सका। शुक्रवार रात करीब 8 बजे नकटिया चौकी में तैनात सिपाही विशाल शर्मा बैठे थे। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों में एक चौकी के अंदर आया। उसने इंचार्ज दीपक कुमार के बारे में पूछा तो बताया कि मीटिंग में गए हैं, कुछ देर बाद मिलेंगे। इस पर दोनों युवक कुछ दूर चले, फिर लौट आए। उनमें से एक मोटरसाइकिल स्टार्ट किए बैठा रहा, दूसरा उतर कर आया और तमंचे से फायर कर दिया। उसका तमंचा निकालते ही वह झुक गए थे, इसीलिए गोली बगल से निकलकर लोहे की अलमारी में टकराकर कमर से रगड़कर निकल गई। इतने में दोनों आरोपित शाहजहांपुर की ओर भाग गए। कुछ ही देर में एसएसपी अखिलेश चौरसिया समेत सभी अधिकारी पुलिस चौकी पहुंचे। पूरे जिले में चेकिंग कराई गई, लेकिन आरोपित पकड़ में नहीं आए। हमलावरों को चौकी इंचार्ज की तलाश क्यों थी, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार सट्टा और पशु तस्करी के कारण अक्सर विवाद होते रहे हैं। संभव है कि घटनाक्रम इसी से जुड़ा हो। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकेगा। हमलावर मोहनपुर गाँव की ओर से आए थे। चौकी में लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं, जिसके बाद आधार पर पहचान कराई जा रही है। मोटरसाइकिल का नंबर फुटेज भी नहीं आ सका। पुलिस चौकी में बैठे सिपाही पर गोली चलाई गई, जो कि उन्हें रगड़ कर निकल गई। वहीं एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया ने कहा, हमलावरों की तलाश की जा रही है, दोनों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सूबे के मुखिया बड़े दावे कर रहे हैं कानून व्यवस्था के, आखिर ये कैसी व्यवस्था? जब खाकी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? पहले देखा जाता था कि थाने चौकी के नाम से अपराधियों में खौफ रहता था, अब वो देखने को मिल रहा है कि चौकी में आकर बदमाश फायरिंग कर जाते हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे जाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? ये बड़ा सवाल है। बड़ी घटना हुई, फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह के निर्देश दिए? हाँ, ये थाना कैंट की नकटिया चौकी में एक हमारा सिपाही है 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज्यादा दारू पी रखी, तो सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया कि तुमने बहुत ज्यादा दारू पी रखी, बाहर जाओ। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए, पीठ पे छूते हुए निकल गई है।
सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है। और सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को 2 अपराधी जो हैं उनकी फोटो मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लगता है कौन लोग हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए सर? अब भी दिखवाया जा रहा है, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग के और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और थाने के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं और शीघ्र ही इसमें कार्रवाई करी जाएगी। प्राइम मिनट न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।